सीधे इस भव्य प्राचीन दुनिया में चलते हैं। हमारे सामने ये जो शानदार एनिमेटेड दृश्य है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे राजा का गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जिसने पूर्ण सत्ता के बजाय धर्म और कर्तव्य को चुना। एक ऐसा पुत्र जिसने एक वचन के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया, एक ऐसा योद्धा जिसने असीमित शक्ति होने के बावजूद कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। इस पूरे विश्लेषण में हम समझेंगे कि आखिर इस चरित्र ने मानव इतिहास पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ी। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? असल में ये कोई साधारण पौराणिक रहस्य नहीं है, इसे मानव आचरण का एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। यह समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर क्यों एक व्यक्ति को सिर्फ भगवान मानकर नहीं पूजा जाता, बल्कि उसे मानवता के सबसे ऊंचे और आदर्श प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगर इन शब्दों को थोड़ा तोड़कर देखा जाए ना, तो बात एकदम साफ हो जाती है। मर्यादा का मतलब क्या है? नियम, संतुलन, कर्तव्य और सबसे खास बात आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल। वही पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वोच्च या सबसे आदर्श मनुष्य। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये उपाधि मानव व्यवहार और आत्मसंयम के बिल्कुल चरम शिखर को दिखाती है। मतलब बिना डगमगाए जीवन को एक पक्के अनुशासन में जीने की बेहतरीन कला। और यही चीज इस पूरे महाकाव्य के सबसे बड़े द्वंद्व को बहुत ही शानदार तरीके से सामने लाती है। एक पल के लिए विचार करें तो एक तरफ खुद की खुशी और बेहिसाब ताकत है, और दूसरी तरफ है दिया हुआ वचन और धर्म। ये एक ऐसा लगातार चलने वाला और बेहद पीड़ादायक चुनाव है जहां समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने हर आराम और राजसी सुख को कुर्बान करना पड़ता है। देखा जाए तो यही वो मनोवैज्ञानिक फैसला है जो किसी भी साधारण मनुष्य को महानता के शिखर तक ले जाता है। तो आइए एक सर्वोच्च मानव की पहचान को समझने के लिए इन 6 आदर्श रूपों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला रूप है एक आदर्श पुत्र का। अयोध्या से विदाई का वो बेहद शांत और राजसी दृश्य अपने आप में अद्भुत है। पिता दशरथ के सिर्फ एक वचन का मान रखने के लिए 14 साल का वनवास, वो भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, ना कोई गुस्सा ना कोई विरोध। ये विशुद्ध पारिवारिक भक्ति का वो लेवल है जिसमें बगावत का एक छोटा सा अंश भी नहीं है। ये साफ दिखाता है कि एक बेटे का सबसे बड़ा आभूषण उसकी आज्ञाकारिता ही होती है। अब बात करते हैं एक आदर्श भाई की। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ उनका जो प्यार और सम्मान का रिश्ता था वो इतना गहरा था कि भरत ने राम की खड़ाओं को ही सिंहासन पर रख दिया। ये हैरान करने वाली बात है। ये खड़ाओं सर्वोच्च आपसी सम्मान का एक परम दृश्य प्रतीक बन गई। भाईचारे की एक ऐसी ऐतिहासिक मिसाल जो ये सिखाती है कि अधिकार या सत्ता से कहीं ज्यादा बड़ा हमेशा आपसी प्रेम और त्याग होता है। और एक आदर्श पति के रूप में ये भूमिका क्या सिखाती है, ये समझना तो और भी महत्वपूर्ण है। सबसे भयानक और मुश्किल वक्त में भी माता सीता के प्रति एकदम अटूट सम्मान, प्रेम और अपार समर्पण, ये रूप बहुत ही स्पष्ट तरीके से स्थापित करता है कि कैसे एक जीवन साथी के लिए एक मजबूत और अडिग स्तंभ बनकर खड़ा होना चाहिए, फिर चाहे पूरी दुनिया ही खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। राम राज्य, सच कहूं तो ये सिर्फ कोई पुराना विचार नहीं है। न्याय, समानता, धर्म और जनता के पूर्ण कल्याण पर आधारित ये शासन प्रणाली सदियों बाद भी आज तक पूर्ण और निस्वार्थ लीडरशिप का सबसे बड़ा ग्लोबल सिंबल मानी जाती है। एक आदर्श राजा वही है जो अपनी जनता की भलाई के लिए अपने खुद के सारे सुख चैन को दरकिनार कर दे। इसी के साथ एक आदर्श मित्र की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निषादराज गुहा को गले लगाना हो या शबरी के जूठे बेर खाना, ये ऐसी मित्रताएं थीं जिन्होंने समाज की हर सीमा को तोड़ दिया। यह साबित करता है कि सच्ची महानता हासिल करने के लिए पूरी तरह से विनम्र होना और अहंकार को शून्य करना पड़ता है। वहां किसी भी तरह की जाति, हैसियत या ताकत की कोई जगह नहीं होती। छठा और आखिरी रूप है एक आदर्श योद्धा का। रावण जैसे बेहद शक्तिशाली और विशाल दुश्मन के सामने खड़े होकर भी धर्म का दामन नहीं छोड़ना। यहां तक कि युद्ध के मैदान की उस भयंकर अफरा तफरी के बीच भी सम्मान और नैतिकता की किसी भी सीमा को टूटने नहीं दिया गया। युद्ध के उसूलों का पूरी तरह से पालन किया गया, और यही एक सच्चे शूरवीर की सबसे बड़ी पहचान है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन बातें आज के आधुनिक समय में कितनी प्रासंगिक हैं। ये सभी प्राचीन आदर्श आज की इस उलझी हुई और कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करते हैं। परिवार का सम्मान करना हो, वादे निभाना हो, अपने गुस्से को काबू में रखना हो, या फिर सच के रास्ते पर चलना हो, अपने कर्तव्यों को पूरा करना और पूरी विनम्रता के साथ नेतृत्व करना, ये सारी चीजें आज भी जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करने के लिए सबसे असरदार और सटीक हथियार हैं। अंत में इस विचार पर गौर करना बेहद जरूरी है। महानता सर्वोच्च शक्ति या पावर हासिल करने में बिल्कुल नहीं है।
बल्कि हर हाल में मानवीय गरिमा और अपनी सीमाओं को बनाए रखने में है।